जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जिस प्रकार से उइगर मुसलमानों की बातें लगातार होती रहती हैं, उसी तरह से रोहिंग्या मुसलमान की भी बात बार बार होती रहती है। इनको कोई देश शरण देने को तैयार नहीं है। म्यांमार में ये रह रहे हैं, बांग्लादेश ने इनको थोड़ी बहुत जगह दी हुई है, लेकिन वहाँ से भी रह रहकर इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं कि यहाँ पर मानवाधिकारों का खासा उल्लंघन किया जाता है। और इन्हीं मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण कई देश इन चीज़ों के ऊपर, जो प्रैक्टिसेस होती हैं यहाँ पर, उन प्रैक्टिसेस के ऊपर उंगली भी उठा चुके हैं। अब ऐसे में सोशल मीडिया ने भी अपना रोल प्ले किया है। सोशल मीडिया ने जहाँ पर अच्छा रोल प्ले किया है, वहीं पर कई जगहों पर गलत रोल भी प्ले किया है, जिस कारण से कि जो घृणा होती है लोगों में वो बढ़ती जाती है, कई सारी चीज़ें होती हैं। अब ऐसे में बात ये निकल कर सामने आ रही है कि रोहिंग्या मुसलमानों ने फेसबुक के ऊपर अब केस कर दिया है। ब्रिटेन और अमेरिका में रह रहे कुछ रोहिंग्या शरणार्थियों ने फेसबुक पर उनके खिलाफ हेट स्पीच फैलाने का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा दायर किया है। मुकदमा दायर करने वालों ने फेसबुक से मुआवजे के तौर पर 150 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की मांग करी है और उनका दावा है कि फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा मिला है। एक अनुमान के अनुसार साल 2017 में बौद्ध बहुत म्यांमार में एक सैन्य कार्रवाई के दौरान करीब 10,000 रोहिंग्या मुसलमान मारे गए थे। रोहिंग्या शरणार्थियों के इस केस का फेसबुक ने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है। अब मेटा के नाम से जाने वाली कंपनी फेसबुक पर सालों से नफरत भरी और खतरनाक गलत सूचनाओं को प्रसार करने का आरोप भी लगाया गया है। ब्रिटेन में रोहिंग्या शरणार्थियों का केस लड़ने वाली लॉ फर्म ने फेसबुक को एक पत्र लिखा है और यही पत्र बीबीसी ने भी अपने वेबसाइट के ऊपर दिखाया है। इस पत्र में क्या है, जैसा कि बीबीसी के ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखते हैं कि इसमें आरोप लगाया गया है कि फेसबुक के एल्गोरिदम ने रोहिंग्या लोगों के खिलाफ हेट स्पीच को बढ़ावा दिया है। कंपनी म्यांमार में राजनीतिक स्थिति के जानकारों और वहां की स्थिति का फैक्ट चेक करने वालों पर निवेश करने में विफल रही है। कंपनी रोहिंग्याओं के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले पोस्ट हटाने या अकाउंट्स के हटाने में विफल रही। फेसबुक ने चैरिटी और मीडिया की चेतावनियों के बावजूद उचित और सही समय पर कार्रवाई नहीं की। उधर अमेरिका में वकीलों ने सैन फ्रांसिस्को में फेसबुक के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि फेसबुक दक्षिण पूर्व एशिया के एक छोटे से देश में बेहतर बाजार हासिल करने के लिए रोहिंग्या लोगों की ज़िंदगी को दांव पर लगाने की कोशिश कर रहा है, या यूँ करें तैयारी कर रहा है। अब यहाँ पर किस देश की बात कर रहे हैं, या आप ज़रा अनुमान लगा के मुझे ज़रूर बताइएगा। वकीलों ने राइटर्स की एक पड़ताल में शामिल किए गए कुछ फेसबुक पोस्ट का हवाला दिया है। इन्हीं में से 2013 की एक पोस्ट में लिखा था कि हमें उनके साथ वही करना चाहिए जैसे हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था। वहीं एक और पोस्ट में लिखा था कि पेट्रोल डालो और आग लगा दो ताकि वे जल्दी अल्लाह से मिल सकें। म्यांमार में फेसबुक के 2 करोड़ यूजर्स मौजूद हैं। इनमें से अधिकतर लोगों के लिए फेसबुक खबरें पढ़ने और उन्हें शेयर करने का एक प्रमुख और एकमात्र साधन है। फेसबुक ने साल 2018 में स्वीकार किया था कि उसने रोहिंग्या के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने और हेट स्पीच फैलाने के मामले में पर्याप्त कदम नहीं उठाए। इसके बाद फेसबुक ने एक इंडिपेंडेंट जांच भी कराई थी। इस जांच की रिपोर्ट में कहा गया था कि फेसबुक ने मानवाधिकारों के दुरुपयोग के प्रसार के लिए एक सक्षम माहौल बनाया है। रोहिंग्याओं को म्यांमार में अवैध प्रवासियों के रूप में देखा जाता है और दशकों से सरकार और बौद्ध जनता उनके साथ भेदभाव करती नजर आती है। 2017 में रोहिंग्या लड़ाकों द्वारा पुलिस चौकियों पर घातक हमले करने के बाद म्यांमार की सेना ने रखाइन प्रांत में रोहिंग्या लोगों के खिलाफ एक हिंसक कार्रवाई शुरू करी थी। सेना की इस कार्रवाई में हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी और 7 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमानों ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में शरण ली थी। म्यांमार की सेना और आम लोगों के खिलाफ हत्या, बलात्कार, जमीन हड़पने और घरों को जलाने समेत मानवाधिकारों के हनन के व्यापक आरोप इनके ऊपर लगाते रहे। साल 2018 में संयुक्त राष्ट्र ने फेसबुक पर आरोप लगाया था कि वो ऑनलाइन फैलाई जा रही नफरत का जवाब बेहद धीरे और अप्रभावी तरीके से देता है। अमेरिकी कानून के तहत फेसबुक यूजर्स की पोस्ट की गई सामग्री पर जवाबदेह नहीं है, लेकिन मुकदमे में दलील दी गई कि इस केस में म्यांमार का कानून लागू हो जिसमें फेसबुक की जवाबदेही होगी। अब ये बात तो तय है कि म्यांमार में जो भी कुछ चीज़ें हुई थी वो किसी न किसी कारण के कारण हुई थी, लेकिन अब ऐसे में फेसबुक के ऊपर ऐसा केस होना ऐसे समय पर, जबकि सोशल मीडिया ने काफ़ी उत्पात मचा के रखा, चाहे हम ट्विटर की बात कर लें या फेसबुक की बात कर लें, ये वाकई में काफ़ी कठिन समय है ऐसी कंपनीज़ के लिए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों को कुछ कहना तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। जय हिंद, जय भारत।